सर आज मेरे हम हिसाब बात से तो करने वाले हैं बैड डेट्स के बारे में। ठीक है, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स, पैसा जब डूब जाता है उसे हम बोलते हैं बैड डेट हो गया। ठीक है, तो पैसा डूब जाना, हमने किसी से पैसा लेना था, अब वो पैसा डूब गया। जब हम अपनी मर्जी से पैसा छोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। जब पैसा डूब जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट। जी पैसा डूब चुका है, अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करें देखिए। तो इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। वर्किंग कैसे होगी देखिए, जब बैड डेट होता है, पैसा डूबता है, तब हमारा एक्सपेंस जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सपेंस ही मानते हैं। अब आप कहोगे सर एक्सपेंस क्यों बोल रहे हो, इसको तो लॉस बोलो। आप लॉस बोल लो, मैं तो एक्सपेंस बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सिनारियो है, नॉर्मल सा एक इवेंट है कि कई बार पैसा थोड़ा बहुत डूब भी जाता है। ठीक है, हम उधार पे सामान देते हैं, थोड़ा बहुत डूबेगा भी, थोड़े बहुत लोग फ्रॉड निकलते हैं। तो बैड डेट देखो एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, आप नुकसान मान लो, नुकसान बढ़ता है तो डेबिट। अब बैड डेट का मतलब क्या? पैसा डूब गया, पैसा हमने किससे लेना होता है? डेटर्स से। डेटर्स क्या होते हैं? एसेट्स। अब डेटर्स खत्म हो गए क्योंकि पैसा तो डूब चुका है, और डेटर्स खत्म होते हैं तो क्रेडिट। पैसा आ जाए तो भी डेटर्स क्रेडिट क्योंकि कम हो जाते हैं, पैसा डूब जाए तो भी डेटर्स क्रेडिट, डिस्काउंट से तो भी डेटर्स क्रेडिट, क्योंकि इन तीनों केसेस के अंदर पैसा डेटर्स से जो हमने पैसा लेना होता है वो कम हो जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, और यहां नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। वन मोर थिंग टू डू, मैंने मान लिया कि एक बंदे से पैसा डूब चुका है, इसका मतलब अब मैंने उससे पैसा नहीं लेना, मैं तय कर चुका हूं। क्लियर है? लेकिन आगे जाकर अगर वो मुझे पैसा दे देता है, मतलब मैं मान चुका हूं डूब गया, मैं भूल चुका हूं उस वारदात को, लेकिन अब वो पैसा दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। पैसा रिकवर हो गया। रिकवर का मतलब क्या है? डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, तो ये आपके लिए एक इनकम है। क्या है? एक इनकम है। ठीक है, पैसा जो आपका डूब चुका था, आपको तो लेना था ही नहीं, आपने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी, अब वो पैसा रिकवर हो गया। इन दैट केस हम एंट्री क्या करते हैं, ये देखिए, पैसा जब रिकवर हुआ तो मतलब कैश आया, कैश बढ़ा। कैश बढ़ता है तो आपको पता ही है वो डेबिट होता है, बहुत सारी एंट्रीज कर चुके हैं। और दूसरा अकाउंट हम क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। याद रहे, हमने पैसा लेना नहीं था, हम तो मान चुके थे डूब गया। बैड डेट्स रिकवर्ड, तो एक तरह से हमारी इनकम हो गई। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, तो इसकी बहुत ही सिंपल एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। मैं इस क्लास के सारे डाउट्स बिल्कुल एंड में लूंगा। अब मैं क्लास के बीच में डाउट्स लूंगा, पहले हम क्लास ले लेते हैं, उसके बाद जब रिवीजन कराऊंगा तो आप मुझसे पूछना सर यहां पर इस पॉइंट में डाउट आ गया है। ठीक है, ताकि हमारी क्लास की जो टाइमिंग्स हैं वो बिल्कुल अच्छी रहें। और जहां पर भी डाउट है उसको रेड पेन से आप मार्क कर लेना उसी टाइम, सर यहाँ पर डाउट है, वहां लिख लेना ताकि आप भूलो ना। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करा रहा हूं, देखो। देखिए, मिस्टर शर्मा डिक्लेयर डेटर, डेटर मतलब 20,000 रुपए हमने इनसे लेने थे, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट वर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे एनीथिंग। दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड पेड 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या होता है? 60 पैसा कैसे लिखते हैं हम? 0.60 है ना? तो 0.60 का मतलब क्या है? दैट इज इक्वल टू 60%। हमें 60% पैसा मिला है, बाकी हमारा डूब गया। अब 20,000 का 60% पैसा आपको मिला है, मतलब 12,000 मिला है, और बाकी डूब गया, बैड डेट्स हो गया, 8,000 रुपए डूब गया। अब इसको हम रिकॉर्ड कैसे करें? देखो, ये देखिए, तो यहां पर हमारे पास कैश पे फैक्ट आया, 12,000 आया। पैसा हमारा डूबा कितना? बैड डेट्स पे फैक्ट आया, बैड डेट्स बढ़ गए, तो ये दोनों ही डेबिट हो जाएंगे। कैश बढ़ता है डेबिट, बैड डेट्स बढ़ते हैं डेबिट। और जो शर्मा था, शर्मा जो हमारा डेटर था, डेटर्स कम हो गई कितने से? 20,000 से। डेटर्स कम होते हैं तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या हो गई?
कैश अकाउंट डेबिट 12,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू शर्मा। ठीक है, कई बार हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज को याद करने में ध्यान रखते हैं या ये वर्किंग्स को इग्नोर करते हैं। आप याद रखें, जब जब जिसने इन वर्किंग्स को इग्नोर करा है उनकी उनकी जर्नल हमेशा वीक रही है। ठीक है, ये हमारी स्पेशलाइजेशन है कि हम यहाँ पे वर्किंग्स हर बार करने की कोशिश करते हैं। वर्किंग्स क्या होती है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ई, एन और आर। ये आपने जरूर ध्यान रखना है, चाहे आप दिमाग में करो या फिर आप लिख कर करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन आप इसको बिना अगर करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ जी, ये बैड डेट्स रिकवर्ड का केस है। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज भी आपको समझ तो आनी चाहिए, है ना? क्योंकि दिक्कत ही क्या है, बच्चे लैंग्वेज को नहीं समझ पाते तभी गलतियां कर जाते हैं। जब आपको मैं इंटरप्रिटेशन बढ़िया सिखा दूंगा तो आप कहोगे सर जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो हम कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ है। आपने अपनी मर्जी से करने की एंट्री नहीं, क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन अमाउंट ऑफ 4,000, 4,000 का एक अमाउंट था, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? बुक से मिटा दिया गया। ठीक है, बुक से हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। लिख देना, खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया। कैसे खत्म करा? उसको बैड डेट लिख दिया गया, मतलब पैसा डूब गया जी, रिकवर्ड। वो कह रहा है 4,000 रुपए जो मैं बैड डेट रिकवर कर चुका हूं, और बैड डेट पैसा मान चुका हूं डूब गया है, खत्म कर चुका हूं एज बैड डेट्स। बैड डेट मान के खत्म कर चुका हूं, रिकवर हो गए। तो इसका मतलब डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया। ठीक है, और यहां पे किससे रिकवर हुआ? फ्रॉम शर्मा, शर्मा से रिकवर हो गया। तो अब यहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। मैं बताता हूं एंट्री कैसी पास करते हैं बच्चे। एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट जी 4,000 आए टू शर्मा, ये एंट्री पास कर देते और एक्सपेक्ट कर रहे होते उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। नहीं, ये गलत है। शर्मा को आपने क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब शर्मा से आपने पैसे लिए। क्या आपको शर्मा से पैसे लेने थे? नो, शर्मा से पैसे लेने नहीं थे, और अगर आप ले लोगे तो वो आपके ऊपर उधार चढ़ जाएगा, क्योंकि लेने तो थे नहीं, क्यों लिए? वो तो डूबा हुआ पैसा आपको मिला है, शर्मा से तो आपको कोई पैसा लेना ही नहीं था, आप तो मान चुके थे डूब गया। तो इसलिए यहां शर्मा नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड। यहां आप लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, चाहे नाम गिवन है हमें कौन पैसा दे रहा है, लेकिन वो आपके लिए उस पर्सन का नाम अपने बुक्स में नहीं लिखोगे, क्योंकि आप उस पर्सन को तो पहले ही डुबा चुके हो, खत्म कर चुके हो। अगर अब कोई पैसा आता है तो आप उसको बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में दिखाओगे। ठीक है, इन दो एंट्रीज में कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर, उसका नाम है डेप्रीसिएशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और बहुत बार हम सीखेंगे आगे भी, तो घबराना मत। अगर अभी नहीं आया आगे आएगा, आगे नहीं आएगा तो उसके आगे आ जाएगा। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू फॉल होती है, बताया था ना फॉल क्यों होती है? ड्यू टू नॉर्मल वियर टियर। नॉर्मल हम उसे यूज करते हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है। एक्सीडेंट, ठीक है, और इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के पास हो जाने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं टाइम लैप्स होने की वजह से, टाइम निकल जाता है, चीजें पुरानी हो जाती है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अब हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखिए उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। एसेट की वैल्यू कम होने का आपने जो साइकोलॉजिकली और अकाउंटिंग टर्म्स में मतलब यही समझना है, एसेट की वैल्यू कम इसलिए होती है क्योंकि हम उसके बेनिफिट्स लेते रहते हैं। मैंने आपको एक गाड़ी का एग्जांपल भी दिया था, आपको याद हो तो। हम एक गाड़ी ले रहे हैं जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स, वो गाड़ी है 10 लाख की। तो आज हम उस गाड़ी को खर्चे में नहीं डालते, आज हम उस गाड़ी को डालते हैं एसेट्स में। ठीक है, एसेट्स का मतलब इसके बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलेंगे। अब जैसे जैसे एक एक साल निकलता रहता है, गाड़ी की वैल्यू 1-1 लाख रुपए कम होती रहती है, क्योंकि हम एक उसको यूज करते रहते हैं। गाड़ी की वैल्यू 9 लाख रह जाती है, फिर 8 लाख रह जाती है, फिर 7 लाख रह जाती है। तो वो जो 1 लाख हर साल कम होता है, वो हमारे लिए क्या है? जो हम उसको यूज कर रहे हैं एसेट को, उसकी वैल्यू, जितनी की एसेट्स के बेनिफिट्स हमने ले लिए हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है, और उसी एक्सपेंस का नाम है डेप्रीसिएशन। फॉल इन वैल्यू, वैल्यू में गिरावट आना।
अब अगर हमने किसी एसेट की वैल्यू कम करनी है तो वो कैसे करेंगे, देखो डेप्रीसिएशन हमारा एक खर्चा है और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। इसका इंपैक्ट क्या आता है, हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। फिक्स एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना मतलब एसेट्स की वैल्यू का कम होना, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री जो बन गई वो क्या बन गई, जर्नल एंट्री बन गई डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ये ट्रांजेक्शन्स में आपको दे रहा हूं। पहला है कार परचेज फॉर 10 लाख। ठीक है, यहां पर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इसको मैं ब्लू से कर रहा हूं। 1 अप्रैल को मैंने गाड़ी खरीदी। जब मैं गाड़ी खरीदता हूं तो एसेट्स डेबिट हो जाती है, कार अकाउंट डेबिट। 10 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी, 10 लाख का मेजर अमाउंट है तो कैश से ना दे, बैंक से देंगे हम। अंडरस्टूड है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है तो हम बैंक से पेमेंट कर दी। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ये क्या आ गई एंट्री, बीइंग कार परचेज, हमारे पास गाड़ी आ गई बिजनेस के अंदर। इसके बाद 1 जुलाई को हमने, 1 जुलाई को डेट बहुत मैटर करती है, आपको पता है ना, डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये भी 3 लाख की खरीदी, बड़ा अमाउंट है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख। इसकी नरेशन आ गई, बीइंग मशीन परचेज्ड। नेक्स्ट 31 मार्च को, 31 मार्च को क्वेश्चन ने क्या कहा, चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन कार एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड ऑन मशीन 20% पर एनम। कार पे लगाना है 10% डेप्रीसिएशन। देखो कार ली थी हमने 1 अप्रैल को, कितने की, 10 लाख की। इसकी वैल्यू कितने से गिरी, 10%। पूरे साल का कितना डेप्रीसिएशन लग गया, 1 लाख रुपए। तो अब कार पे हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए से गाड़ी की वैल्यू कम हो गई, डेबिट टू कार अकाउंट। कार की वैल्यू कम हो गई, जब गाड़ी ली थी तो डेबिट, अब उसकी वैल्यू कम हो गई 1 लाख से तो क्रेडिट। यहां आ जाएगा बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन कार, चार्ज ऑन कार एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, हमने यहाँ डेप्शन चार्ज कर दिया। अब हमने जो मशीन ली है उस पर 20% पर एनम डेप्रीसिएशन लगाना है। तो मशीन हमने 1 जुलाई को ली थी। ठीक है, मशीन कितने की ली थी, 3 लाख रुपए की, उसका 20% डेप्शन लगाना है। अब यहां पर आप देखिए क्या इस पर भी पूरे साल का डेप्शन लगेगा, आंसर इज नो। 1 जुलाई को आपने जो एसेट ली है वो 31 मार्च तक कितने महीने तक यूज हुई, ओनली 9 मंथ्स। और डेप्रीसिएशन का रेट क्या है, 20% पर एनम, साल का 20%। इसका मतलब आप जब मशीन पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो 9 महीने, जितने टाइम आपने यूज करी है उतने ही टाइम का लगाएंगे। तो इस पे डेप्रीसिएशन जो आ जाएगा दैट विल बी 45,000। ठीक है, अब इस पे 45,000 का डेप्शन कैसे चार्ज होगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, एंट्रीज तो सेम रहने वाली है। तो यहां एंट्री आ जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 45,000। मशीन की वैल्यू 45,000 से रिड्यूस हो गई। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन, कोई डाउट है तो पूछ लो।